लद्दाख सीमा पर भारत के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे चीन को पीएम मोदी ताबड़तोड़ झटके पर झटका देते जा रहे हैं। पीएम मोदी के झटकों से चीन की परेशानी काफी बढ़ गई है। रही सही कसर यूरोपीय यूनियन ने चीन में होने वाले ओलंपिक खेलों के बहिष्कार की घोषणा करके पूरी कर दी है। असल में पीएम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता फाम मिन्ह चिन को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। साथ ही वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की सालगिरह की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत आने का न्योता भी दिया, लेकिन करीब एक हफ्ते पहले सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना के शताब्दी समारोह पर उन्हें न तो कोई ट्वीट किया और न कोई संदेश दिया। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले दलाई लामा के जन्मदिन पर भी पीएम ने शुभकामनाएं दी थी। इससे चीन को मिर्ची भी लगी थी। बधाई डिप्लोमेसी के जरिए पीएम मोदी चीन को लगातार संदेश दे रहे हैं। पीएम ने फाम मिन्ह चिन को पीएम बनने की बधाई देते हुए विश्वास जताया उनके कुशल निर्देशन में दोनों देशों के बीच व्यापक सामरिक साझेदारी और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि वियतनाम के पीएम फाम मिन्ह चिन के साथ फोन पर बात की। हमने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की, भारत प्रशांत के लिए साझा दृष्टिकोण को दोहराया, यूएनएससी सहित निकट सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। इसके पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर वार्ता हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की गई, साथ ही सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने एक खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियम आधारित हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के समान विचारों का हवाला देते हुए कहा कि भारत वियतनाम व्यापक सामरिक साझेदारी क्षेत्रीय शांति, समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में योगदान दे सकती है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने हवाला दिया कि भारत और वियतनाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के समय वियतनाम की ओर से की गई सहायता के लिए धन्यवाद भी दिया। साथ ही दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि वे इस महामारी का मुकाबला करने के लिए विचार विमर्श और एक दूसरे का सहयोग करना जारी रखेंगे। पीएमओ ने कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान किया। पीएमओ ने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ होगी। दोनों नेताओं ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को धूमधाम से मनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वियतनामी समकक्ष को भारत आने का भी निमंत्रण दिया। वियतनाम और चीन के बीच समुद्री क्षेत्र को लेकर काफी समय से विवाद है। चीन की विस्तारवादी नीतियों का वियतनाम विरोध करता रहा है। दोनों देशों में 1979 में जंग भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।